टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ विल्फ्रेड एडवर्ड सेल्टर ओवन के द्वारा लिखी गई एंटी वॉर पोइम एंथम फॉर डूम्ड यूथ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लें। विल्फ्रेड एडवर्ड सेल्टर ओवन 18th March 1893 to 4 November 1918 was an English poet and soldier. He was one of the leading poets of the First World War. तो ये उनकी लाइफ स्पैन है 18 मार्च 1893 से लेकर 4 नवंबर 1918। वो एक इंग्लिश पोइट और सोल्जर थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा भी लिया था और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान वो लीडिंग पोइट्स में से एक माने जाते थे। हिज वॉर पोइट्री ऑन द हॉरर्स ऑफ ट्रेंचेस एंड कास्फेयर वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मेंटर सिगफ्रीड सैसून। उनकी ज़्यादातर वॉर पोइट्री जो है अपने आइडल सिगफ्रीड सैसून की पोइट्री के ऊपर आधारित होती थी एंड स्टूड इन कॉन्ट्रास्ट टू द पब्लिक परसेप्शन ऑफ वॉर एट दैट टाइम टू द कॉन्फिडेंटली पेट्रियोटिक वर्स रिटन बाय अर्लियर वॉर पोइट्स सच एज रबर्ट ब्रूक। और उस समय के लोगों की जंग के प्रति धारणाओं के बिल्कुल विपरीत होती थी, या फिर उस समय के फेमस कवियों के द्वारा जिस तरीके से जंग को देशभक्ति के साथ जोड़ के दिखाया जाता था, उनकी उन रचनाओं के विरोध में ये कविता लिखते थे। यानी कि अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में जंग को ग्लोरीफाई या पॉम्प नहीं करते थे, बल्कि जंग का असली दर्दनाक चेहरा, कड़वा चेहरा हम लोगों के सामने लाते थे। उनकी कुछ फेमस पब्लिकेशंस में से ये कुछ पब्लिकेशंस है जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई हैं। ड्यूज एट डेकोरम, इनसेंसिबिलिटी, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, फ्यूटिलिटी, स्प्रिंग ऑफेंसिव एंड स्ट्रेंज मीटिंग। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारी विल्फ्रेड एडवर्ड सेल्टर ओवन के बारे में या विल्फ्रेड ओवन के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज विल्फ्रेड ओवन्स एंथम फॉर डूम्ड यूथ। क्वेश्चन नंबर 1, हु डाई एज कैटल? कौन जानवरों के जैसे मारे जाते हैं? तो पोइम में हम लोगों ने पढ़ा है कि यंग सिपाही जिनको कि धर्म देश के नाम पे जंग में भेज दिया जाता है मौत का सामना करने के लिए, वो जंग के मैदान में जानवरों के जैसे मारे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक कसाई किसी बकरे को, किसी मुर्गे को या किसी और ऐसी स्पीशीज़ को पहले पालता पोसता है और फिर जब वो बड़ा हो जाता है उसको पैसे के लिए मार देता है। बिल्कुल उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी जो है या फिर धर्म और सरकारें जो हैं वो नौजवानों को पालती हैं, पोसती हैं, उनको आर्मी में भर्ती कराती हैं, फिर अपने मतलब को सीधा करने के लिए उनको मौत के मुंह में जंग के मैदान में धकेल देती हैं। तो आंसर इज यंग सोल्जर्स डाई एज कैटल इन द बैटल फील्ड। तो यंग नौजवान सिपाही जो है वो जंग के मैदान में जानवरों के जैसे मारे जाते हैं। जैसे कसाई की दुकान में जानवर मारे जाते हैं, वैसे जंग के मैदान में नौजवान सिपाहियों को अपना बलिदान देना पड़ता है। What sounds are described as prayer by Owen? पोइट कौन से शब्दों को सोल्जर्स के लिए प्रार्थना कहता है जब वो जीवित थे? द साउंड्स ऑफ स्टटरिंग राइफल्स आर डिस्क्राइब्ड एज प्रेयर्स और ओरिजिन बाय द पोइट। पोइट कहता है कि उनके मर जाने के बाद चर्च की बेल बजाना या फिर उनके मरने के बाद शोक गाथाओं को पढ़ना, उनके लिए प्रार्थना करना जो है वो फिजूल है, क्योंकि जब वो जीवित थे उनके कानों में पड़ने वाली जो प्रार्थना थी, जो ओरिजिन था, वो एक ही था, वो था जंग के मैदान में चलाए जाने वाले खतरनाक जानलेवा हथियारों की आवाज़ें। द सोल्जर्स इन द बैटल फील्ड डाई एज कैटल, नो प्रेयर्स आर संग एंड नो बेल्स आर रंग इन देयर मेमोरी। वो कह रहा है कि जो सोल्जर्स है जंग के मैदान में जानवर जैसे मारे जाते हैं और कोई प्रार्थना या कोई भी चर्च की बेल बजाना जो है वो उनके लिए सही श्रद्धांजलि नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। ओनली प्रेयर दैट सॉन्ग फॉर देम केम फ्रॉम इज़ द पैटरिंग साउंड ऑफ द राइफल। वो कह रहा है कि उनके लिए जो प्रार्थना थी वो वही थी जब वो जीवित थे, जब उन्होंने जंग के मैदान में राइफल्स का चलना या और ख़तरनाक हथियारों को चलने की आवाज़ें उनके कानों में पड़ रही थी। और अब वो कह रहा है कि इस दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो मर चुके हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इन दिखावों का उन लोगों के लिए कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब वो जीवित थे तो किसी ने भी उनके बचाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की, बल्कि उनको मौत के मुंह में धकेल दिया जंग के मैदान में भेज के। तो वो जब मर चुके हैं तो ऐसी प्रथाओं का उनके लिए कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय ओवन एज द पॉल, कौन सी चीज़ सोल्जर्स के लिए उनका कफन का काम करती है। मोस्ट सोल्जर डाई अनसंग और अनऑर्डर्ड इन द बैटल फील्ड। तो कह रहा है कि ज़्यादातर सिपाही जो हैं वो बिना सम्मान के ही मौत में वीरगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि कईयों की तो डेड बॉडीज़ को भी इस पूरे तरीके से वहाँ पे हाल हो जाता है कि उनका मृतक शरीर भी वापस ला पाना मुश्किल है। कई लापता हो जाते हैं, कईयों के लाशें जो हैं वो मिलती नहीं हैं। तो ज़्यादातर सिपाही जो हैं वो गुमनामी की मौत मरते हैं जंग के मैदान में। द डेड बॉडीज गेट सो म्यूटिलेटेड दैट इवन डू नॉट गेट एनी, उनका शरीर का इतना बुरा हाल हो जाता है, इतने बुरे तरीके से उनको मारा जाता है कि कई बार तो उनके शरीर को कफन तक भी नसीब नहीं होता। द पोएट हियर गिव्स अ वेरी टचिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फीमेल मेंबर्स ऑफ द सोल्जर्स फैमिली, देयर फेस टर्न पेल एंड देयर मॉर्न देयर डेड वंस। और यहाँ पे जहाँ पे वो दुख भरे हालातों का विवरण कर रहा है मर चुके सिपाहियों के लिए या जो मौत के करीब जंग के मैदान में लड़ रहे सिपाहियों का, वहीं पे वो उनके फीमेल मेंबर्स का भी एक दिल को छू जाने वाली तस्वीर में विवरण कर रहा है। वो कह रहा है कि उनके चेहरों का रंग पीला पड़ जाता है, उनके चेहरों के ऊपर दुख और उदासी जो है वो घर डाल लेती है। देयर पेल फेसेस सर्व एज अ पॉल फॉर द डेड सोल्जर्स, और उनको प्रति सच्ची श्रद्धांजलि या उनके कफन का काम जो है उनके घर के फीमेल मेंबर्स की सच्ची उदासी, सच्चा दुख, सच्चा दर्द ही बन पाता है। यानी कि वो कहता है कि ये जो दिखावे की चीज़ें हम लोग करते हैं सोल्जर्स के मरने के बाद, ये उनका सही श्रद्धांजलि नहीं है। असली श्रद्धांजलि तो उनके परिवारों के द्वारा दी जाती है, क्योंकि लोग तो उन्हें भूल जाएंगे बट परिवार कभी भी अपने उस मर चुके मेंबर को भुला नहीं पाएंगे। व्हाट इज़ डिस्क्राइब बाय ओवन एज द पॉल, कौन सी चीज़ को, ये हो गया सॉरी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने एंथम फॉर डूम्ड यूथ के कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।